भगवत गीता के अभी तक के श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में हमने जाना कि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की कि वो कैसे लक्षण हैं उनके, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, बहुत जिज्ञासा है अर्जुन के मन में। और श्लोक नंबर 55 और 56 में हमने जाना कि जैसे स्थित प्रज्ञ अपने कामनाओं पर काबू रखता है, और उसके बाद हमने जाना कि वो कभी भी दुख में सुख में विचलित नहीं होता और हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करता है। अब हम इसके अगले श्लोकों में अगले और प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। गीतांजलि जी से अनुरोध कि अगले प्रश्नों की व्याख्या भी पढ़ दें। मैं श्लोक नंबर 57 और 58 पढ़ देती हूँ एक बार। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कंटिन्यूशन में गीतांजलि जी कहाँ तक है ये? कॉन्टिन्यूशन में तो 56 और 57 इकट्ठे थे, लेकिन ये 58 का जो व्याख्या है पहले एक बार कर चुके हैं। वैसे ठीक है, ठीक है, हमें व्याख्या हो चुकी है। 57 की जो व्याख्या बाकी बची है वो मैं बोल देती हूँ अभी। ओके। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? प्रश्न अभी वही है। सामान्य स्थिति में अनुकूलता में आसक्ति और तत्जनित इच्छा स्पृहा की भाषा तथा प्रतिकूलता में उद्वेग, अशांति, आवेश की भाषा मौन, भावनात्मक अथवा वाणी के स्वरों से निकल ही आती है। लेकिन यहाँ बात स्थित प्रज्ञ की है। वह स्नेह रहित है और वह भी सर्वत्र। इसका अर्थ यह नहीं कि रूक्षता है उसके जीवन में, रूखापन अभिप्राय नहीं है इस अवस्था का। शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख परमात्मा की ही लीला मानकर वह उस लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम को ही अपनी स्नेहासक्ति का आधार बना लेता है। संसार की कठिनाई ही यही है कि एक पक्ष में स्नेहासक्ति तथा दूसरे पक्ष में आने पर उद्विग्नता, एक पक्ष का राग दूसरे पक्ष से द्वेष की स्थिति खड़ी करता ही है, जबकि स्थित प्रज्ञ अवस्था के लिए बाधक हैं ये दोनों स्थितियां। इसीलिए अच्छा यही है, अनुकूल मिल गया तो श्री कृष्ण कृपा, यदि कुछ प्रतिकूल सामने आ गया तो उसकी ही इच्छा। तभी बुद्धि रह पाएगी ईश्वरीय भाव से भावित और तभी बन पाएगी स्थित प्रज्ञता की अवस्था। वरण सांसारिक स्नेहासक्ति तो कभी कोई वृत्ति, कभी कोई विक्षेपता की स्थिति बनाती रहेगी। स्थित प्रज्ञ उद्विग्नता, स्पृहा अथवा प्रसन्नता, विक्षणता की भाषा ना बोले। इसके लिए आवश्यक है राग, भय और क्रोध की भी समाप्त हो। संसार में राग जड़ है। सब प्रकार से अशांति, विक्षेपता और अन्य वृत्तियों के द्वारा बौद्धिक अस्थिरता का, राग के कारण ही जीवन से भय के सहमे हुए, क्रोध के आवेश भरे तथा प्रतिकूलता में उद्विग्नता और अनुकूलता में प्रसन्नता स्पृहा के स्वर निकलते हैं। इसीलिए वहां वीत राग और आगे श्लोक में अनभी स्नेह शब्द का प्रयोग हुआ है। महापुरुषों के साथ वीतराग शब्द प्राय प्रयुक्त होता है, जिन्होंने सांसारिक राग को भीतर से निकाल बाहर कर दिया है। राग को अनुराग में बदलो। भय निर्भयता और क्रोध प्रेम के रूप में स्वतः परिणित होने लगेंगे। वरन जहाँ राग है वहाँ भय और क्रोध रहेंगे ही। जिसके साथ आसक्ति है उसके प्रति मन में भय सूचक भाव आते ही रहते हैं, कहीं प्रतिकूल ना हो जाए, किसी से वियोग ना हो जाए। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका का नाम ही तो भय है। जहाँ ऐसा कुछ होने लगता है वहाँ क्रोध भी स्वाभाविक आने लगता है।
क्रोध की भाषा, क्रोध में बोलने की स्थिति क्या होती है, सब जानते हैं। कहने लिखने की आवश्यकता नहीं, बात स्पष्ट है। सांसारिक स्नेहासक्ति की मुख्य कारण है हर्ष, शोक, उद्वेग, स्पृहा, राग, द्वेष का। अनुकूल में आसक्ति ही प्रतिकूल की उद्विग्नता बन जाती है। अनुकूल में राग की प्रतिकूलता में द्वेष बनकर सामने आता है। इसीलिए अर्जुन के इस प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है के उत्तर में जहां श्री भगवान ने 56वें श्लोक में कहा कि दुख की स्थिति में उद्विग्नता और सुख आने पर उसके बने रहने की स्पृहा वाली भाषा नहीं बोलता, साथ ही वीत राग कह दिया, अर्थात संभव तभी है जब सांसारिक राग नहीं होगा। 57वें श्लोक में शुभ अशुभ की प्राप्ति में ना प्रसन्न ना द्वेष होने की बात जहां कही, वहां पहले ही संकेत कर दिया, अर्थात जो सब ओर से स्नेहासक्ति से रहित हो। अब तो निश्चय कर ही लेना चाहिए कि संसार में रहकर संसार की आसक्ति से बचे रहने का। संसार बुरा नहीं, संसार में रहना, व्यवहार करना बुरा नहीं, बुरी है इसकी आसक्ति, जिससे जीवन में आगे कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रशंसा, कभी निंदा, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी स्तुति, कभी शिकवे, कभी राग, कभी द्वेष के स्वर निकलते हैं। जब इस आसक्ति से सावधान रहेंगे तो निश्चित ही केवल आनंद, विश्वास, विशुद्ध प्रेम के भाव स्वर जीवन का गौरव बन जाएंगे। यही है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर जीवन का गौरव। स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन का तीसरा प्रश्न है किमासीत, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है। बैठना एक शारीरिक क्रिया है। योग प्रक्रियाओं में आसन का महत्व है। पातंजलि योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योग साधना में आसन को तीसरे क्रम पर रखा गया है। शाब्दिक अर्थों में अर्जुन के इस प्रश्न का आशय है किस आसन में बैठता है। ऐसा हो सकता है और इसका उत्तर भी सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, व्रजासन अथवा ऐसे ही किसी अन्य आसन में बैठने के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ ना तो प्रश्न इस भाव का है, उत्तर तो ऐसे भाव में हो ही कैसे सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न स्थित प्रज्ञ की अवस्था का है, ना कि क्रिया का। अर्जुन ने प्रश्न किया कि उस स्थिति में है जब श्री भगवान ने बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर कर योग प्राप्ति की बात कही थी। बुद्धि की इस परमात्मा में स्थित अवस्था के विषय में सुनकर ही अर्जुन के मन में प्रश्न उठा स्थित प्रज्ञ के विषय में जानने का, समझने का। तभी अर्जुन ने ऐसा पूछा भी। स्पष्ट है कि प्रश्न अवस्था विषयक ही है और इसीलिए गीता उपदेष्टा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का उत्तर भी अत्यंत विलक्षण ढंग से दे रहे हैं। धन्यवाद गीतांजलि जी, इतनी सुंदर व्याख्या, इतने सुंदर ढंग से पढ़ने के लिए। आज यही इसी सेशन को हम विराम देंगे और कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।